झारखंड में आज पहले फेज का मतदान हो रहा है। 43 विधानसभा सीट पर आज वोटिंग हो रही है और ऐसे में सभी नेताओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। लगातार कई दिनों से तैयारी चल रही थी। बिहार की भी कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो झारखंड में ये विधानसभा चुनाव लड़ रही है, जिसमें एनडीए में शामिल लोजपा रामविलास की पार्टी है, दूसरी तरफ जेडीयू है और महागठबंधन में राजद भी झारखंड में चुनाव लड़ रही है। सभी नेता झारखंड में चुनाव प्रचार कर रहे थे। तेजस्वी यादव की भी मौजूदगी झारखंड में ही थी। यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव भी झारखंड गए, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा भी नाम है जो झारखंड में नहीं दिखाई दिया। वो नाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी झारखंड में चुनाव लड़ रही है, लेकिन नीतीश कुमार वहां नहीं गए। जबकि अगर महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव कई दिनों तक झारखंड में ही रहे। ना केवल राजद के कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार किया, बल्कि कांग्रेस और जेएमएम के लिए भी चुनाव प्रचार किए। उसके बाद लालू प्रसाद यादव भी कोडरमा गए और वहां जाकर उन्होंने भाषण भी दिया, जिसका नजारा झारखंड में देखने को भी मिला। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लोग उम्मीद लगा रहे थे कि शायद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झारखंड जाए, क्योंकि भले ही 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया हो, लेकिन अभी भी लगभग 20% झारखंड की आबादी का ताल्लुक बिहार से रहता है। चाहे वो रांची हो, जमशेदपुर हो, बोकारो हो, इन तमाम जगहों में रहने वाले लोग बिहार से ताल्लुक रखते हैं और इसी वजह से ये एक बड़ा मुद्दा भी बना रहता है। बिहार की कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर और इसके अलावा भी कई ऐसी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो बिहार की भी पार्टी है और झारखंड में जाकर चुनाव लड़ती है। और ये एक बड़ा मुद्दा भी बनाया जाता है, क्योंकि झारखंड के लोगों का ताल्लुक बिहार से है, तो ये तमाम पार्टियां झारखंड में चुनाव लड़ती है। इन सब के बीच सभी पार्टियों के प्रचार के लिए उसके नेता वहां पर आए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां नहीं गए। उनसे बड़ी उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद मुख्यमंत्री आएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 2 सीट दिया गया एनडीए में। एनडीए के तहत 2 विधानसभा सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ रही है, जिसमें से एक विधानसभा सीट पर आज मतदान है, यानी कि 13 नवंबर को आज एक सीट पर जमशेदपुर पश्चिमी, इस सीट पर आज मतदान होने हैं और दूसरे सीट पर 20 नवंबर को मतदान होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना तो अभी गए, ना ही पहले फेज के चुनाव के लिए प्रचार करने गए और ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि दूसरे फेज के लिए भी नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। 2 विधानसभा सीट जहां पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू चुनाव लड़ रही है और नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए। झारखंड के जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने 12 सीट की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि हमें कम से कम एनडीए में 12 सीट दी जाए, लेकिन मात्र 2 सीट दिए गए, जिसके बाद नीतीश कुमार झारखंड में नहीं दिखाई दिए। आगे इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, तो हम आपको बता दें कि 2005 में विधानसभा की 6 सीटों पर जेडीयू को जीत मिली थी, जिसके बाद जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने 12 सीटों की दावेदारी भी नीतीश कुमार को सौंप दी थी, लेकिन जेडीयू को सिर्फ 2 सीटें मिली। खीरू महतो के लिए भी बीजेपी ने टुंडी की सीट नहीं छोड़ी। महतो इस सीट से अपने बेटे को लड़ाना चाहते थे। जेडीयू के लिए जो 2 सीटें छोड़ी गई, उनमें से एक सरयू राय की है। सरयू राय 2019 में निर्दलीय ही जीत गए थे, यानी जेडीयू को समझौते के तहत सिर्फ 1 सीट मिली है। कहा जा रहा है कि प्रतीकात्मक भागीदारी की वजह से ही नीतीश कुमार ने झारखंड चुनाव के प्रचार से दूरी बना ली। हालांकि इसके पीछे की कई और भी वजह है। झारखंड में वर्तमान में मैया सम्मान योजना, पेंशन और विकास मुद्दा है। इसके अलावा विपक्ष घुसपैठ और मुस्लिम तुष्टीकरण को भी मुद्दा बनाया गया है। नीतीश कुमार अगर प्रचार करने झारखंड जाते हैं तो पूरे चुनाव का नैरेटिव बिहार वर्सेस झारखंड हो सकता है। मसलन बिहार में सामाजिक पेंशन केवल 400 रुपये प्रति माह मिलती है, जबकि ये राशि झारखंड में 600 रुपये है। झारखंड में महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह सम्मान राशि के रूप में दी जाती है, लेकिन बिहार में नीतीश सरकार महिलाओं के लिए ऐसी कोई योजना नहीं लेकर आए।
इतना ही नहीं, घुसपैठ और तुष्टीकरण का मुद्दा भी झारखंड में नीतीश के आने से कमजोर हो सकता है। नीतीश की पार्टी सेक्युलरिज्म को तरजीह देती है। ऐसे में नीतीश ने पूरे चुनाव से ही दूरी बना ली। नीतीश कुमार की पार्टी से सरयू राय जमशेदपुर पश्चिमी और राजा पीटर तमाड़ से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही जगहों पर अमित शाह ने रैली की। शाह ने दोनों ही रैलियों में एक ही अपील की। इस अपील में शाह ने कहा कि आप अगर जेडीयू उम्मीदवार को वोट करते हैं तो ये वोट सीधा नरेंद्र मोदी को जाएगा। जमशेदपुर पश्चिमी और तमाड़ में बीजेपी का एक बड़ा जनाधार है। ऐसे में बीजेपी के वोटों की वजह से दोनों ही सीटों पर जेडीयू के प्रत्याशी मुख्य मुकाबले में है। जमशेदपुर पश्चिमी में अभी कांग्रेस तो तमाड़ में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है। और ऐसे में जब गृह मंत्री अमित शाह इन दोनों ही विधानसभा सीटों पर जेडीयू के कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार किए तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि अगर आप जेडीयू के कैंडिडेट को यहाँ वोट देंगे तो ये वोट सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में जाएगा। ये दोनों ही सीट बीजेपी के वोट बैंक के लिए बेहद मजबूत माना जाता है। बीजेपी की पकड़ इन दोनों ही सीट पर है, लेकिन मौजूदा समय में जमशेदपुर पश्चिमी में कांग्रेस का कब्जा है तो वहीं पर तमाड़ में जेएमएम का कब्जा है। लेकिन लगातार बीजेपी चुनाव प्रचार कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं। इसकी पहली वजह यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने जितनी सीट एनडीए से मांगी थी, बीजेपी से मांगी थी, उनमें से मात्र 2 सीट दिए गए। 12 सीट की मांग की गई थी, 10 सीट नहीं मिला, 2 सीट मिला, जिसमें से 1 सीट जमशेदपुर पश्चिमी की बात करें तो वहां से सरयू राय को कैंडिडेट बनाया गया है। जेडीयू ने उन्हें टिकट दिया, जबकि सरयू राय वहां से निर्दलीय जीत चुके थे 2019 में। 2024 में अगर बात की जाए तो मात्र 1 सीट ही मिला है जेडीयू को, जो सीट तमाड़ है। और 1 सीट के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झारखंड नहीं गए। एक बड़ा वजह यह भी है कि अगर नीतीश कुमार झारखंड जाते हैं तो बिहार वर्सेस झारखंड भी वहां पर दिखाई देगा, एक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार ने झारखंड से दूरी बनाई है। लेकिन आज 13 नवंबर को पहले फेज का चुनाव है। 43 सीट पर आज मतदान हो रहे हैं और बाकी का 38 सीट जो है वो 20 नवंबर को वहां पर वोटिंग होगी। इस बारे में और भी कोई अपडेट निकलकर सामने आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड।